तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शैन फैमिली के मेंबर होते हैं वे सभी एक जगह पर इकट्ठे हो गए होते हैं, जहाँ पर कि फैमिली पैरा ट्री सिलेक्शन का कंपटीशन होने वाला था। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की शैन हाओ होता है, और ये शैन फैमिली का पैरा ट्रीज भी होता है। और इसकी अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मॉर्टल मार्शल रियलम के 8 लेवल पर होता है। और अब जो वो शैन हाओ होता है वो जियान के फादर से बोलता है कि शैन टियानू, तुम जानते ही हो कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि जो भी पैरा ट्रीज बनता है उसका और उसके रिलेटिव का कल्टीवेशन अच्छा होना चाहिए। और ये बात यहाँ पर सभी को पता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास में स्पिरिचुअल वैन ही नहीं है। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैरा ट्रीज की पोजीशन के लिए यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए वर्ती भी हो? जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो शायद उनसे बोलते हैं कि ये पूरी इंटायर वो सिटी जानती है कि जो मेरा बेटा है वो एक काफ़ी अच्छा एल्केमिस्ट बन सकता है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम मेरे बेटे को यहाँ पर लूजर कहोगे? और उसके इतना बोलते हैं वो एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की शैन हान होता है, और ये शैन हाउ का ब्रदर भी होता है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मॉर्टल मार्शल रियलम के 7th लेवल पर होता है। और अब वो जो बंदा होता है वो जियान के फादर से बोलता है कि इससे क्या हुआ, तो शायद तुम्हें नहीं पता है कि जो तुम्हारा बेटा है उसने पिल पवेलियन के अंदर जाकर ट्रेवल मचा दिया था। इसीलिए जो पिल पवेलियन है उसने पूरी वो सिटी के अंदर ये अनाउंस कर दिया है कि कोई भी एल्केमिस्ट तुम्हारे बेटे को एल्केमी नहीं सिखाएगा। तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा कभी एल्केमिस्ट भी बन पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ बात रही अगर पिल को रिफाइन करने की तो मैं पिल को तो रिफाइन कर ही सकता हूँ, वो भी बिना किसी मास्टर की मदद के। जो सुनकर जो शैन हान होता है वो जियान से बोलता है कि भतीजे जियान का यहाँ ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने दिमाग को खो दिया है, तुम्हें शायद नहीं पता कि एल्केमिस्ट बनने में सालों लग जाते हैं, और अभी तो तुमने केवल कुछ दिनों पहले ही जो फायर ट्रूक आई है उसके ऊपर कंट्रोल पाया है। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम पिल को रिफाइन कर सकते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस कंपटीशन को खेलने से पहले तुम्हें मेरे साथ में एक बैट को लगाना होगा। अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो उसके बाद तुम सब कुछ खो दोगे, यहाँ तक कि पैराट्रीज बनने की इस सीट को भी। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो शैन हान से बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा बेटा हारता है तो मैं पैराट्रीज के कंपटीशन से विड्रॉ कर दूंगा। और इतना बोलकर वो जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने बेटे के ऊपर यहाँ पर बैट को लगाया है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा मुझे निराश नहीं करेगा। और अब अपने फादर को अपने ऊपर बैट लगाता हुआ देखकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, मेरे ऊपर यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो शैनहान के पास में आ जाता है, और वो शैनहान के पास में आते हुए बोलता है कि अंकल क्या आप इस चीज़ से खुश हो? जो सुनकर जो शैनहान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं भी यहाँ पर किसी के साथ में कंप्लीट करना चाहता था। और इतना सुनकर जो जियान होता है वो अपनी फायर को निकालने लगता है, और अब उसकी फायर को देखकर जो शैनहान होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियान होता है वो अपनी फायर को निकालने के बाद जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जिसके अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अभी भी पिल को रिफाइन कर रहा होता है, और उसे देखकर जो शैन फैमिली के मेंबर होते हैं वे बात करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पिल को रिफाइन कर पाएगा? तभी एक बंदा बोलता है कि ये ट्रैश है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी पिल को रिफाइन करेगा। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम जियान को देखते हैं जो कि होस्ट फाइनेंस के अंदर अपनी फायर को डाल रहा होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि डिवाइन वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन करने के कारण अब मेरा अपनी फायर के ऊपर और भी अच्छा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि उन बर्ड्स को हराने के लिए मैं उनके साथ में 7 दिन और 7 रातों तक लगातार फाइट करता रहा हूँ। उस कारण मेरी जो फायर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और जियान के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो स्पेस रिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो बाईओ होती है वो जियान को देखते हुए जो शियाओ होती है उसे बोलती है कि लिटिल सिस्टर, तुम्हें ट्रायल को पास करने में कितने दिन का टाइम लगा था? जो इनका जो शियाओ होती है वो उसे बोलती है कि पता नहीं, शायद 10 दिन लगे थे या 15, लेकिन किसे याद रहता है क्योंकि उस चीज़ को बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है। जो सुनकर जो बाईओ होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये बच्चा तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसे केवल 7 ही दिन लगे हैं। जो सुनकर जो शियाओ होती है उसे गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है? तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो मास्टर है वो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं किया करते थे, और वहीं मैंने इस बच्चे को बहुत ही अच्छे से गाइड किया है, लेकिन फिर भी इसने उस ट्रायल को केवल 7 दिनों में ही पास कर लिया। इसका मतलब ये बच्चा सच में काफ़ी अच्छा है। हमें लगता है कि हमने गलत बच्चे के ऊपर दांव को नहीं लगाया। और उनके इतना बोलते हैं हम जियान के फाइनेंस को देखते हैं, जिसके अंदर की पिल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और अब जो जियान होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ओपन, जिसके बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी तगड़ा प्रेशर निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसने टोटल 5 पिलों को रिफाइन किया होता है, और उन 5 पिलों को रिफाइन करने के बाद वो उन्हें उन लोगों की तरफ करते हुए बोलता है कि आप लोग इन पिलों को चेक कर सकते हो।
जो उनका जो एक एल्डर होता है वो आकर उन पिलों को चेक करने लगता है और वो उन पिलों को चेक करते हुए शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बॉडी टेम्परिंग पिल है और अगर इन पिल की प्योरिटी की बात की जाए तो ये तो पिल पवेलियन की प्योरिटी से भी ज़्यादा है। जो सुनकर अब जो दूसरा एल्डर होता है वो भी जान की तारीफ करते हुए बोलता है कि बच्चे बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है क्योंकि तुमने इतनी कम एज में ही इतनी अच्छी पिल को रिफाइन करना सीख लिया। जो सुनकर अब जो शहनहान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इसने कोई ना कोई चीट की है, ये रियल बॉडी टेम्परिंग पिल नहीं हो सकती। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए शहनहान से बोलता है कि अंकल, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात को सुना था कि जिन लोगों की क्यूआई कमज़ोर होती है वे कभी भी पिल के बारे में सही से पता नहीं लगा पाते, इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी क्यूआई कमज़ोर है। जो सुनकर अब जो शहनहान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो उसकी तरफ उस बॉडी टेम्परिंग पिल को फेंक देता है और उस पिल को फेंकते हुए उसे बोलता है कि आप इसे खाकर ही चेक क्यों नहीं कर लेते, उसके बाद पता लग जाएगा कि ये पिल रियल है या नहीं। जो सुनकर जो शहनहान होता है उसे जियान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि जियान, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हो। और उसके इतना बोलते हम कुछ सैन फैमिली के मेंबरों को देखते हैं जो कि जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जियान तो सच में पिल को रिफाइन कर सकता है। तभी एक बंदा बोलता है कि सच में ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अब हमारी फैमिली के अंदर भी एक अल्केमिस्ट है। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ब्लेसिंग की बात होने वाली है। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि फैमिली के अंदर अल्केमिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है और अगर जियान अच्छे से कल्टीवेशन करता है और वो एक अच्छा अल्केमिस्ट बन पाता है तो जो हमारी सैन फैमिली है ये पूरी वो सिटी की सबसे ग्रेट फैमिली बन सकती है। जो सुनकर अब जो शहन हुआ होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और इतना बोलकर जो शहन हुआ होता है वो सीधे जियान के पास में आ जाता है और वो जियान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि जियान, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर क्लैन एल्डर को रिप्लेस कर तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाऊँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो शहनुआ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि शहनुआ, क्या तुम भूल गए कि तुम पिल पवेलियन के अंदर मेरे हाथों से हारे थे, तो क्या फिर तुम यहाँ पर दोबारा मेरे हाथों से हारना चाहते हो। जो सुनकर जो शहन हुआ होता है वो एक एक्स को निकाल लेता है और वो उस एक्स को निकालते हुए जियान से बोलता है कि उस टाइम पे मेरे पास में मेरा वेपन नहीं था और अब मेरे पास में वेपन है, अब तो मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर सकता हूँ। और अब शहन हुआ के हाथ में उस एक्स को देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो तियान यांग एक्स है। और जियान के इतना बोलते ही जो शहन हुआ होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी पावर को देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो ट्रू आई है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है एकदम से। और जियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।